नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोगों का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जितने सारे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके लिए ये पूजा प्रकाशन के सामान्य ज्ञान की बुक है, जो कि 2020 में वही लगभग जुलाई अगस्त के करीब आई थी। ये पुस्तक अभी तो मार्केट में शायद उपलब्ध नहीं है। आप लोगों को हम इसमें जो है यूपी स्पेशल करा चुके हैं और आज हम इतिहास से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। यह पुस्तक आप लोगों को चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट आप नहीं है, आप तो यूपी पीसीएस में समाहित कर दिए हैं, लेकिन इसमें जो है ये सहायक आयसीकरण अधिकारी या विपणन निरीक्षक हो गया, खाद्य रसाद सहायक उद्यान निरीक्षक या सहायक चकबंदी अधिकारी, या आप इधर देख लेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, और इधर मंडी परिषद राजस्व निरीक्षक, ये सब के लिए वो लेखपाल हो गए। ये सब के लिए पुस्तक बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ये यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पे बनाई गई है, जो कि हमारे अगर हम देखें तो और भी मतलब जो जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सब से थोड़ा सा इसका सिलेबस अलग है। फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछती है और गंदे गंदे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पे आधारित है, जहाँ से वो जैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो लोग, वो उसी पे आधारित है। यहाँ तक कि इसमें ऐसे क्वेश्चन है ज़्यादातर हैं जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब तक सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। यह वीडियो हम पूरा या इस बुक की हम पूरी वीडियो कराएंगे। चलिए आज हम देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। और हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चान्होदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? तो इस सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु पे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, वह है सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यताओं को जानने के मूल स्रोत है पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है पुरातात्विक खुदाई के प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। लेखन कला उचित प्रणाली विकसित करने की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में।
चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैके ने। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैके ने। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। एक चीज़ और मृदभांड में याद रख लीजिए, जो मृदभांड थे ये लाल रंग के होते थे और इसमें जो पेंटिंग की जाती थी वो ब्लैक कलर की जाती थी। चित्र ब्लैक कलर से बनाया जाता था और जो घड़े मृदभांड होते थे वो रेड कलर में होते थे। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा में। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किसी एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है, गाय का नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में से किसी एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है तो गाय का नहीं मिलता। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया था तो लाल रंग का। बर्तन जो है लाल रंग के होते थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। इसको देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा पूरा स्थल, उत्खनन करता वर्ष और नदी और इधर जो है स्थित। देख लीजिए उत्खनन करता थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के उत्खनन करता जैसे राय बहादुर दयाराम साहनी है। हड़प्पा के राय बहादुर दयाराम साहनी है। मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी हैं। लोथल के एस.आर. राव है। लोथल के एस.आर. राव हैं। उसके बाद जो है चनहुदड़ो के गोपाल मजूमदार बीबी लाल हैं। चनहुदड़ो के गोपाल मजूमदार बीबी लाल हैं। रंगपुर जो है एम.एस. बस एस.आर. राव है। रंगपुर जो है एम.एस. बस एवं एस.आर. राव हैं। कालीबंगन में बी लाल अमलानंद घोष है। कालीबंगन में बी लाल एवं अमलानंद घोष हैं। उत्खनन हो गए और इनके जो है ये कहाँ कौन सी नदी पे है? हड़प्पा जो है रावी नदी पे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पे है। उसके बाद जो है लोथल जो है भोगवा नदी पे है। चनहुदड़ो जो है सिंधु पे है। चनहुदड़ो सिंधु पे। कालीबंगा घग्गर पे है। कालीबंगा घग्गर पे है। उसके बाद चनहुदड़ो जो है सिंधु पे है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु पे है। उसके बाद हड़प्पा रावी नदी पे है। दोस्तों देख लीजिए इसे। हड़प्पा जो है रावी नदी पे है, पाकिस्तान मोंटगोमरी जिला में है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो कहाँ पे बसा है तो ये इधर जो है पाकिस्तान सिंध प्रांत उधर करकाना जिला में है।
इधर लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में, चनूदड़ो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, रंगपुर जो है काठियावाड़ जो है गुजरात में है, कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रोक करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, देख रहे हैं, रोपड़ है। ये सब तो रोक के थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ये अब बता देते हैं। देखिए रोपड़ जो है कहाँ है? रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है। रोपड़ पंजाब भारत में ही है। देखिए रोपड़ जो है सतलज पे है, रोपड़ जिला पंजाब में है। कोटदीजी कहाँ है? कोटदीजी जो है खैरपुर पाकिस्तान में है। कोटदीजी जो है खैरपुर पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। सुतकांगेडोर जो है ये मरकाना पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर मरकाना पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर जो है इसके वो उत्खनन करते थे यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद जो है ये कहाँ है? किस नदी के तट पे? हिंडन के। और मेरठ उत्तर प्रदेश में है। धौलावीरा जो है आर्यस विष्ट थे। और ये कहाँ है? कच्छ गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम वैदिक काल देखते हैं। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद में है। 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। उसके बाद इधर जो है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें है? और सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान किसमें मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? अथर्ववेद में। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं अथर्ववेद को। यम और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का संवाद जो है कठोपनिषद में आया हुआ क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है जो है बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में। पुनर्जन्म का सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थे समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। किस वेद को अनार्योकृत माना जाता है? अथर्ववेद को। किस वेद को अनार्योकृत माना जाता है? अथर्ववेद को। ऐतरेय तथा कौशिकी
कौशिकी ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। अतेरे तथा कौशिकी ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से। तैतरी तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। तैतरी तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा कुर्रम। किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा कुर्रम। उसके बाद जो वह कौन सी ब्राह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपमुद्रा व घोषा, विश्वतारा, अपाला। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा व घोषा, विश्वतारा, अपाला आदि थी। ऋग्वेद काल में निष्क का प्रयोग गले तथा आभूषण के लिए होता था। किंतु परिवर्तित काल में इसका प्रयोग जो है अर्थ में हुआ। सिक्का। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह है। माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगढ़। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे जो है ऋषि गौतम रहुगढ़। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे या तट पे लड़ा गया? तो परुषणी, मतलब रावी नदी के, आज की रावी। ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवम मंडल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवम मंडल। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा का संबोधित किया गया है? सरस्वती को। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित है अनुद्रुह, यहू, तुर्बस एवं गुरु। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित है अनुद्रुह, यहू, यदु, दुर्बस एवं पुरु। वैदिक युगीन सभा थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। उपनिषद काल में राजा सुपति शासक थे केकई के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है जो है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। बोगज कोई जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता या देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। कौन सा अभिलेख जो ईरान से भारत में
आर्यों के आने की सूचना देता है बोगज कोई। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। उसके बाद किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में किया गया है? चेनाब। वैदिक नदी जो है अस्किनी की पहचान किस एक नदी के रूप में किया गया है? चेनाब के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। उसके बाद हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन किस एक सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने नाग वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। सर्वाधिक वैदिक सूक्ति समर्पित है इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है इंद्र को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वैदिक में। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों के प्रतिपादन। वैदिक कालीन ब्राह्मण ग्रंथ। एक नज़र में इसे भी देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों के प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई थी। ब्रह्म का शब्दार्थ है यज्ञ है, अतः यज्ञीय विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। संहिता ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। संहिता जो ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। इनका विवरण है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऐतरेय तथा कौशिकी। सामवेद जो है पंचविंश, तांडव, खड्विश, अद्भुत व जैमिनी। यजुर्वेद में तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। कुरुम को क्या कहा जा रहा है अभी? आधुनिक में कुर्रम। कुरुम को कुर्रम। कुभा के काबुल। वितस्ता को क्या कहा जा रहा है? झेलम। वितस्ता को झेलम। अस्किनी की चिनाब। परुषणी रावी। सतद्री के सतलज। सतुद्री या सतद्री के सतलज। विपाशा के व्यास। सदानीरा के गंडक।
उसके बाद जो है दृश्यदती का घग्गर, दृश्यदती का घग्गर, गोमती के गोमल, गोमती का गोमल, सुवस्तु के स्वाद, सुवस्तु के स्वाद, सुवस्तु के स्वाद, सिंधु के इंडस, सिंधु के इंडस। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। कुरुम के कुर्रम, कुरुम के कुर्रम, कुबा के काबुल, वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, अस्किनी चीनाब, अस्किनी चीनाब, परुसिणी रावी, परुसिणी रावी, सतद्री सतलुज, सतलज, सतद्री के सतलज, विपाशा के व्यास, विपाशा का व्यास, सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, दृश्यदती का घग्गर, दृश्यदती का घग्गर, गोमती का गोमल, गोमती का गोमल, सुवस्तु के स्वाद, सुवस्तु के स्वाद, सिंधु के इंडस, सिंधु के इंडस। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? आंगी एवं मगध को। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता है? आंगी एवं मगध को। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? आंगी एवं मगध को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी जो है राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी राजतंत्र। त्रयी नाम है तीन वेदों का, तीन वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखिए त्रयी नाम है जो है तीनों वेदों का। तीन वेदों में ना ये अथर्ववेद नहीं शामिल है, जिसमें जादू टोना है, अथर्ववेद नहीं शामिल है। क्या, हाँ हम लोग देख रहे थे दृश्यदती का घग्गर, दृश्यदती का घग्गर, गोमती गोमल, गोमती गोमल, सुवस्तु के स्वाद, सुवस्तु के स्वाद, सुवस्तु के स्वाद। उसके बाद जो है सिंध का इंडस, सिंधु का इंडस, सिंधु का इंडस। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता है? अथांग एवं मगध को। त्रयी नाम है जो है तीनों वेद का। तीनों वेदों में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है, जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। तीनों वेदों में अथर्ववेद शामिल नहीं है। वैदिक नदी कुबा, कुर्म और गोमती एवं सुबालू का स्थान का निर्धारण किया गया अफगानिस्तान। मतलब कुबा, कुर्रम, गोमती या सुबालू, इन सब का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान निर्धारित किया गया, अफगानिस्तान। कुबा, कुर्रम, गोकुर्रम या क्रम, ऐसे तमाम तरह के नाम है, दो नाम है, देख लीजिएगा इसके, कुर्रम या क्रम, ये तो क्रम दिए हैं। कुबा, कुर्रम, गोमती एवं सुबाल, ये सब जो है नाम की नदियाँ, इनका स्थान कहाँ निर्धारित है? तो अफगानिस्तान। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा। तब भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। प्राचीन स्तर पर प्राचीन शहरी तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं सतलज के बीच, सिंधु एवं सतलज के बीच। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आखेट एवं पशुपालन। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आखेट एवं पशुपालन। ऋग्वेद की मूल लिपि थी जो है ब्राह्मी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी।
ब्राह्मी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। 800 से 600 ईस्वी पूर्व 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और समीकरण का वशीकरण होना चाहिए? वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। किस देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तो माँ सदगमय। सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। भारतीय दर्शन की आरंभिक अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा के। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? मनु। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। कुछ दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं, देख लेते हैं। सांख्य दर्शन। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आता भी है, कौन किससे संबंधित है? तो सांख्य दर्शन जो है कपिल जो है प्राचीनतम दर्शन। सांख्य दर्शन जो है कपिल है। सांख्य दर्शन जो है कपिल है, कपिल मुनिधा। सांख्य दर्शन। योग दर्शन जो है पातंजलि। न्याय दर्शन जो है गौतम।
उसके वैशेषिक दर्शन जो है कणाद या उलूक, वैशेषिक दर्शन कणाद व उलूक। मीमांसा दर्शन जैमिनी, मीमांसा दर्शन जैमिनी। वेदांत दर्शन बादरायण, वेदांत दर्शन बादरायण। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। उत्तरी मीमांसा बादरायण, उत्तरी मीमांसा बादरायण। एक बार फिर से देखते हैं। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। योग दर्शन जो है पातंजलि, योग दर्शन जो है पातंजलि। उसके बाद जो है न्याय दर्शन जो है गौतम, न्याय दर्शन जो है गौतम, न्याय दर्शन जो है गौतम। उसके बाद वैशेषिक दर्शन जो है कणाद या उलूक, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक। मीमांसा दर्शन जैमिनी, मीमांसा दर्शन जैमिनी। वेदांत दर्शन बादरायण, वेदांत दर्शन बादरायण, बादरायण। उसके बाद पूर्वी मीमांसा जैमिनी, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। उत्तरी मीमांसा बादरायण, उत्तरी मीमांसा बादरायण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में कबीले को कहा जाता था जन या विष, ऋग्वैदिक काल में कबीलों को कहा जाता है जन या विष। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी होता था पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी होता था पुरोहित। ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ऋग्वैदिक काल में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का हो और निम्न वर्ण जो है स्त्री का हो। अनुलोम विवाह जो है उच्च वर्ण के पुरुष हो, निम्न वर्ण की नारी हो, जैसे कि वर्तमान में प्रचलित है हमारे समाज में। और साथ ही जो है प्रतिलोम विवाह में क्या होगा? नारी जो है उच्च वर्गीय की होगी और पुरुष जो है निम्न वर्ग का होगा। प्रतिलोम। अनुलोम में जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है हमारे समाज में, अनुलोम में होगा कि पुरुष जो है उच्च वर्ग का होगा, महिला निम्न वर्ग की होगी। और प्रतिलोम, अनुलोम फिर प्रतिलोम जस्ट विपरीत हो जाएगा। पुरुष जो है निम्न वर्ग का होगा और जो स्त्री होगी वो उच्च वर्गीय की होगी प्रतिलोम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में देख लेते हैं हम, कालीन देवता देख लेते हैं। इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंद्र जो है युद्ध का यहाँ से पूरे ऋग्वैदिक कालीन देवता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। उसके बाद जो है अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व में नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन एवं रात करता धरता कौन है? वरुण है। दव जो है प्रकाश का देवता, सबसे प्राचीन है। सोम जो है वनस्पति का देवता, सोम जो है वनस्पति का देवता। दव जो है प्रकाश आकाश का देवता। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता, उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता, अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता, अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण जो है पशुओं का देवता, पूषण जो है पशुओं का देवता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत जो है आंधी तूफान का देवता, मारुत जो है आंधी तूफान का देवता। चलिए फिर से हम देख लेते हैं इसे, एक बार रिवाइज करते हैं। देवता और संबंध। इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र जो है युद्ध का नेता, वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है, मध्यस्थता करते थे। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता धरता। दव जो है आकाश का देवता, दव जो है आकाश का देवता। सोम जो है वनस्पति का देवता, सोम वनस्पति का देवता। उषा जो है प्रगति उत्थान का देवता।
अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता, अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण जो है पशुओं का देवता, पूषण जो है पशुओं का देवता है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है, विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मारुत जो है आंधी तूफान का देवता, मारुत जो है आंधी तूफान का देवता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं गौतम महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में, जन्म स्थान जो है कपिल वस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में है। उसके बाद जो है इनके पिता नाम सुद्धोधन था। उसके बाद इनकी माता जो है महामाया थी, उसके कोली वंश की थी। और सुद्धोधन जो है कपिल वस्तु के शासक थे। इनकी माता जो है महामाया थी, कोली वंश की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है। इनके घोड़े का नाम जो है कत्थक रहा है। इनकी पत्नी जो है यशोधरा रही है। और इनका बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। इनके पुत्र राहुल थे। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त थे। इनको ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व से ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए। मृत्यु जो है कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। मृत्यु जो है कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, मृत्यु कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? बुद्ध की पूजा प्रतिमा को। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? बुद्ध की प्रतिमा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म को महायान शाखा औपचारिक रूप से किस शासन का काल में प्रकट हुआ? कनिष्क के। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? कनिष्क के। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। त्रिपिटक क्या था? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या था? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या था? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिए? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोली वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोली वंश से। मृगदाभ में बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? उदयन के। बुद्ध कौशाम्बी किसके
शासनकाल में आए थे? उदयन के किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? कश्मीर में। कनिष्क के शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुआ? कश्मीर में कनिष्क के। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य वंश से। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य वंश। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई? महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई? महाकश्यप द्वारा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में महाबोधि मंदिर बना गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के। चारों स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम निम्न है। राजगीर अथवा राजगीर में अजातशत्रु। उसके बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक। पाटलिपुत्र में जो है अशोक द्वारा। पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी अशोक द्वारा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी अशोक द्वारा। कुंडलवन कश्मीर यहाँ पे हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई कनिष्क के टाइम में। राजगीर अथवा राजगीर प्रथम बौद्ध संगीत हुआ अजातशत्रु के समय। वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ कालाशोक। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई कालाशोक के टाइम। उसके बाद पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीत हुई अशोक के टाइम। पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीत हुई अशोक के टाइम में। कुंडलवन कश्मीर चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। कौन बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। उसके बाद चलिए बुद्ध के जन्म से कुछ जीवन की घटनाएं हैं उसको देख लेते हैं। इनका जन्म जो है कमल व सांड से प्रतीक है। गृह त्याग जो है घोड़ा से। निर्वाण जो है पच्चीन से। ज्ञान पीपल वृक्ष। मृत्यु जो है स्तूप का।
प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। जन्म कमलसाण, गृह त्याग घोड़ा हो गया, यानी घोड़े से निकले थे। निर्वाण जो है पद चिन्ह हो गया इनका। ज्ञान जो है पीपल वृक्ष, बोध वृक्ष के नीचे। उसके बाद मृत्यु जो है स्तूप हो गया प्रतीक। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? जो वैशाली में। संसार का अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार, राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। सारनाथ, बोध गया, सांची, कुशीनगर नगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह क्या है? सांची। विक्रमशिला प्रसिद्ध है बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में। विक्रमशिला प्रसिद्ध है जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक शून्यवाद के। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक शून्यवाद। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक शून्यवाद के। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन थे? चांदी के। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन थे? चांदी के। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की थी? वैशाली के। ईसा पूर्व की 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृष्टियों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। सबसे पहले इनको बूढ़ा मिला, फिर क्या हुआ? रोगी मिला, फिर लाश मिली, फिर सन्यासी लास्ट में मिला। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इनके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, रचनाकार है अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मनद। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मनद। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित था? बोध गया।
प्रथम संगीत जो है बौद्ध संगीत देख लेते हैं। प्रथम जो है 483 ईस्वी में राजगिरी, इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप रहे हैं। और महाकश्यप रहे हैं। शासनकाल जो अजातशत्रु का शासनकाल रहा है। चलिए दोस्तों बौद्ध संगीत देख लेते हैं। इसमें जो है प्रथम बौद्ध संगीत जो है हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी जो है 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में। अध्यक्षता महाकश्यप किए थे। शासनकाल जो है अजातशत्रु का रहा है। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलन किया गया था। पहली में जो है पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी इसमें जो है बुद्ध के 2 पिटक जो थे सुत्त और विनय पिटक, दोनों को जो है दोनों 2 पिटकों में संकलन किया गया था। पहली बौद्ध संगीत में जो कि 483 ईस्वी में राजगिरी में हुई। महाकश्यप अध्यक्षता किए गए थे। शासनकाल जो है अजातशत्रु का था। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में सबकामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक जो है शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म स्थाविर तथा महासंधिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत में जो है तीसरी में क्या हुआ था, तीसरी हुई थी जो है 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स थे। शासनकाल अशोक का था। तीसरा पिटक अधिधम्म पिटक जो जोड़ा गया है तीसरी में। उसके बाद चौथी जो है 72 ईस्वी में हुई कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे। और शासनकाल जो है किसका रहा है, कनिष्क का रहा है। उसके बाद जो बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। लास्ट जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई वो 72 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। इसमें हीनयान और महायान का क्या हुआ था, विभाजन हो गया। शासनकाल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक के कनिष्क, एके अजातशत्रु से ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक, फिर क से कनिष्क। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं हम। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्या है 8 अष्टांगिक मार्ग में? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग है। इसको आप लोग वीडियो रोक करके 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है कौन सा अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है, तो नहीं में पूछेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए त्रिपिटक नाम स्वरूप विषय। चलिए विनय पिटक जो है
चलिए देख लेते हैं। त्रिपिटक। विनय पिटक। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम है। विषय क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन है। ये पिटकों में लघुत्तम है। विनय पिटक लघुत्तम। विनय पिटक, सुत्ति पिटक, अभिधम्य पिटक। अभिधम्य पिटक। विनय पिटक जो है लघुत्तम रूप है। सुत्ति पिटक जो है बृहत्तम रूप है। बीच वाला सुत्ति पिटक जो है बृहत्तम रूप है। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। सुत्ति पिटक जो है बृहत्तम है। बृहत्तम है। बुद्ध के उपदेश और संवाद इसमें सम्मिलित है। उसके बाद अभिधम्य पिटक जो है इसमें जो है पिटकों में मध्यम है। अभिधम्य में मध्यम है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। विनय पिटक जो है पिटकों में लघुत्तम है। बौद्ध संघ के आचार विचार नियम और निषेध का संकलन है। सुत्ति पिटक जो है पिटकों में बृहत्तम है। इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। अभिधम्य पिटक पिटकों में मध्यम है। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय, इसको हम देख लेते हैं। विश्वविद्यालय, अवस्थिति, संस्थापक या वंश या शिक्षा। नालंदा विश्वविद्यालय, पहला देखिए नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही हम आप लोग को वही बताएंगे। बाकी वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय इसके संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। किस वंश से थे? गुप्त वंश से। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। किस वंश से थे? गुप्त वंश से। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ? ये बड़गांव बिहार में है। ये कुमारगुप्त द्वारा स्थापित था। संस्थापक इसके कुमारगुप्त हैं, गुप्त वंश के थे। इसमें बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? वल्लभी गुजरात, भागलपुर में है। भावनगर में है। भावनगर गुजरात में है वल्लभी विश्वविद्यालय। ये जो है शिक्षा कौन सी शिक्षा से संबंधित थी? तो हीनयान शिक्षा से। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? भावनगर गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? भावनगर गुजरात में। और कौन सी शिक्षा से संबंधित थे? तो हीनयान शिक्षा से। हीनयान शिक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय है। इसके संस्थापक थे गोपाल थे। पाल वंश के थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में, बिहार में है। इसके संस्थापक जो है पाल वंश के गोपाल थे। महायान शिक्षा से। ये उदंतपुरी संबंधित है महायान शिक्षा से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अचिंत गांव बिहार, मतलब ये भी बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये चीज़ याद रखिएगा, ये ब्रजयान शिक्षा से है। ब्रजयान शिक्षा से है। यहाँ पढ़ाई जो होती थी ब्रजयान की होती थी। इसके संस्थापक जो है धर्मपाल थे। पाल वंश के थे। उसके बाद देखिए एक और विद्यालय इम्पोर्टेंट है, जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक थे रामपाल थे, पाल वंश के थे। रामपाल पाल वंश। जगदल विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे? रामपाल थे, पाल वंश के। यही क्वेश्चन पूछता है। इसके संबंधित संस्थापक रामपाल पाल वंश के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए हम लोग जैन धर्म में आ जाते हैं। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ, 599। इनका जन्म जो है, जन्म स्थान है कुंडल ग्राम वैशाली में। इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। जातक कुल के थे। इनके पिता जो है नाम सिद्धार्थ जातक कुल के थे। माता जो है त्रिशला थी, लिच्छवी राज्य के शासन की चेटक की बहन थी। इनकी माता जो है त्रिशला जो है लिच्छवी राजा के शासक चेटक की बहन थी। उसके बाद पत्नी का नाम यशोदा था। एक कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी यशोदा। उसके बाद पुत्र का नाम अड़ोज्य था। यह प्रियदर्शना था। पुत्र का नाम इनकी पुत्री का नाम जो है अड़ोज्या या प्रियदर्शना था। इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना था। दामाद का नाम जमाली था। दामाद का नाम जो है इनके जमाली था। यही जमाल ही महावीर के प्रथम शिष्य भी थे। ज्ञान की प्राप्ति जो है जुम्भिका ग्राम में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुआ? जुम्भिका ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? महावीर को। प्रथम उपदेश इनका क्या था? राजगृह में प्रथम उपदेश दिए थे। राजगृह में प्रथम भिक्षुणी थी चंदना। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। प्रथम भिक्षुणी जो थी चंदना थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। चलिए, तीर्थ शब्द संबंधित किससे? जैन धर्म से। तीर्थ शब्द संबंधित किससे है? जैन धर्म से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम। जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर थे। जैन तीर्थकर में अंतिम महावीर थे। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। प्रभासगिरी कौशाम्बी किनका तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। प्रभासगिरी कौशाम्बी किनका तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। प्रभासगिरी कौशाम्बी किनका तीर्थ स्थल है? जो है जैन धर्म का। अचरांग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, सूत्रकृतांग तथा थेरी गाथा में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद का सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। स्यादवाद का सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न का सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म के। त्रिरत्न सिद्धांत में सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। कौन सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? जैन मत का। जैन यापनी किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनी किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन धर्म के प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र।
महामस्तकाभिषेक क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महामस्तकाभिषेक क्या है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। भगवान गोमतेश्वर से संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा से लिखे गए? अर्धमगधी से। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन हुआ था? पाटलिपुत्र में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आवास के लिए किया जाता है? आजीविकों के। बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसके आवास के लिए किया जाता है? आजीविकों के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी में। पूर्वी भारत में पाल शासक किस मत के समर्थक थे? बौद्ध मत के। पूर्वी भारत में पाल शासक किस मत के समर्थक थे? बौद्ध मत के। जिसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है? आजीविकों ने। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ है, निर्धारित करता है? आजीविकों ने। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? भगवती सूत्र में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। जैन साहित्य का कहा जाता है जो है आगम को। जैन साहित्य कहा जाता है आगम को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। नैनार कौन थे? शैव। मत्तमयूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित थे? शैव संप्रदाय से। मत्तमयूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित थे? शैव संप्रदाय से। अर्धनारीश्वर मूर्ति के आधा शिव और आधा नारी की प्रतीक है। देव और उनकी शक्ति के। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने। उसके बाद बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। महाभारत, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण एवं छंदोग्य उपनिषद में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है वासुदेव से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? गुप्त शासकों का। भागवत संप्रदाय में किसका योगदान अत्यधिक है? गुप्त शासकों का। भागवत धर्म संबंधित है प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। उसके बाद भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9।
कौन मोक्ष से साधन के रूप में जन्म एवं कर्म तक भक्ति को समान महत्व देता है। भगवत गीता। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन धर्म क्षेत्र माना जाता है? सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, मध्य प्रदेश। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाल। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा का स्थल है, जबकि बिहार जो है निवास स्थल है। बौद्ध तथा जैन दोनों विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आस्तेय। के बाद महावीर स्वामी ने कौन सा इसमें जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, परिग्रह। आस्तेय के बाद महावीर स्वामी ने कौन सा इसमें जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक, अर्धमगधी। महावीर स्वामी उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक और अर्धमगधी। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के हासन जिला में श्रवणबेलगोला में बिना किसी के सहारे खड़ी पत्थर से निर्मित विश्व की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। गोमतेश्वर या बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र थे। गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा 17.5 मीटर ऊंची है। यह एक बड़ी चट्टान को गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा 17.5 मीटर ऊंची है। यह एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह मूर्ति विजयनगर के शासकों भैरासा सामंतों द्वारा 1432 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रत्येक 12 वर्ष बाद इस मूर्ति को विधि विधान से दूध, दही व घी से स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है महामस्तकाभिषेक कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन में अंतर क्या है, इसको देख लेते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख जो है स्थूलभद्र थे श्वेतांबर के, और दिगंबर के इस संप्रदाय के प्रमुख जो भद्रबाहु थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है श्वेतांबर में, और दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक है। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। इसी जीवन में स्त्रियां जो है निर्वाण के योग्य हैं श्वेतांबर में, जबकि दिगंबर में कहा गया है कि स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं है।
केवल प्रातः के उपरांत भोजन की आवश्यकता है, केवल प्रातः के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं है, इसमें कहा गया है। उसके बाद महावीर को विवाहित मानते थे और उनकी संतानें थी, और ये महावीर को जो है विवाहित मानते थे। ये इसमें जो है श्वेतांबर में 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को जो है स्त्री मानते थे। ये 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते थे। ये जो है 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को जो है पुरुष मानते थे। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते, ये जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते। दोस्तों आप लोग इसको वीडियो रोक करके एक बार देख लीजिएगा। यही है कौन क्या माने थे, श्वेतांबर दिगंबर दोनों में देख लीजिएगा, रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार देखना और देख लीजिएगा। चलिए, प्रमुख जैन संगीतियाँ प्रथम थी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। 300 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे इसमें इसका परिणाम क्या हुआ था? बिखरे व लुप्त ग्रंथों का ही संचयन तथा पुनर्प्रणयन 12 अंकों का प्रणयन किया गया था। दोस्तों इसे भी आप लोग रोक के देख लीजिएगा। द्वितीय संगीत क्या हुए थे? वल्लभी में हुए थे। 512 ईस्वी में देवार्धिगण थे, देवार्धिगण इसके अध्यक्ष थे, देवार्धिगण। बाकी हम आगे चलते हैं। देखिए ये है अहिंसा। पंच महाव्रत कौन थे? अहिंसा, सत्य, अपारिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत कौन थे? अहिंसा में जीव की हिंसा न करना, सत्य में सदा सत्य का मधुर बोलना, अपारिग्रह में संपत्ति ग्रहण न करना, अस्तेय में जो है इंद्रिय निग्रह करना, उसके ब्रह्मचर्य में चोरी न करना है। संलेखना विधि देख लेते हैं। संलेखना क्या है? संलेखना जैन धर्म, जैन दर्शन क्या? दर्शन के इस शब्द में दो शब्द सत और सत व लेखना आते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई या लेखा जोखा करना है। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। ईस्वी पूर्व 3री सदी में, ईसा पूर्व की 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किए थे। और इसमें क्या है? आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व विनोबा भावे द्वारा व्यापक समर्थन मिला। आधुनिक युग में जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे द्वारा जो है समर्थन मिला था। और संलेखना को प्रायः संथारा के नाम से भी जाना जाता है। संथारा प्रथा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जैन समाज की सबसे बड़ी मानी जाने वाली संथारा प्रथा पर 10 अगस्त 2015 को रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में माना। जैन धर्म के लोगों द्वारा भारी विरोध के बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय वापस ले लिया। दोस्तों संलेखना या संथारा में यही होता है कि जो इसका पालन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैन धर्म के उपासक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि व्रत रख के कुछ खाते पीते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। इसी को संलेखना या संथारा व्रत कहा गया।
मतलब जैन ग्रंथ में कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगले इसी टॉपिक के साथ प्राचीन इतिहास में फर्स्ट पार्ट हम देख लिए हैं। सेकंड थर्ड 2 पार्ट और होंगे, क्योंकि यदि हम इसी में कराते तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और हम फिर अगले एपिसोड में इसी प्राचीन इतिहास में सेकंड टॉपिक के साथ फिर से हम मिलते हैं। अब हम जो है अगला महाजनपद काल कराएंगे। ये थोड़ा सा दोस्तों इसमें और बचा, इसको देख लेते हैं। जैन मत से प्रभावित संरक्षक कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। महापद्मनंद व घनानंद नंद वंश के थे। महापद्मनंद पद्मनंद व घनानंद जो है नंद वंश के थे।